नमस्कार, मैं प्रमोद राठौर स्वागत करता हूं आपका टॉक ऑफ लाइफ के इस वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1956 में प्रदर्शित हुई भारतीय फिल्म तूफान और दिया के बारे में। दोस्तों, तूफान और दिया फिल्म की बात करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को दबाकर ऑल के नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँच सकेगा और वीडियो को आप सबसे पहले देख सकेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें तूफान और दिया फिल्म के प्रदर्शन की, तो इसका जो प्रदर्शन का कार्य था वो 1956 में किया गया था। और बात करें इसके लेखन की, तो इसको जो लिखने का कार्य था वो जीडी मालगुड़कर के द्वारा किया गया था। बात करें इसके निर्देशक की, तो प्रभात कुमार ने इसका निर्देशन किया था और भारत व्यास हसरत जयपुरी के द्वारा इसके गीत लिखे गए थे। इसका जो संगीत था वो बसंत देसाई के द्वारा तैयार किया गया था और उसके जो गायक थे वो थे मन्ना डे, लता मंगेशकर, शमशाद बेगम और गीता दत्त। बात करें इस फिल्म की प्रमुख कलाकारों की, तो उसमें जो मुख्य रूप से थे वो थे सतीश व्यास, नंदा, राजेंद्र कुमार, उल्लास, कृष्णा कुमार और शांता कुमारी। बात करें इस फिल्म की कहानी की, तो इसमें क्या है कि एक सदानंद नाम का व्यक्ति है, उसके परिवार में एक नंदिनी नाम की उससे बड़ी बहन है और उसकी एक माताजी हैं और उसके पिताजी हैं। पिताजी जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो अब जो परिवार की जिम्मेदारी है वो सदानंद पर आ जाती। सदानंद अभी एक छोटा बालक है तो उस पर आ जाती है। तो वह अपने परिवार को चलाने के लिए कई प्रकार के कार्य करने लगता है, जैसे कि अखबार बेचना, रेलवे स्टेशन पर जाकर कुली का काम करना, इसी तरह के काम करने लगता है। और उसकी जो बहन थी नंदिनी, वह भी अब एक घर से रसोई चलाने लगती है और उसके जो नियमित ग्राहक हैं उनके लिए वह खाना देने का कार्य करती है। उन्हीं जो नियमित ग्राहक हैं उनमें एक सतीश नाम का व्यक्ति है जो कि अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है और युवा है। वह भी नंदिनी की रसोई में खाना खाने के लिए आता है और धीरे धीरे वह नंदिनी और जो सतीश हैं एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। कुछ समय बाद क्या होता है कि जो सदानंद की माताजी हैं उनकी तबीयत खराब हो जाती है, तो वो सतीश से कहती है कि तुम मेरे मरने से पहले तुम नंदिनी से विवाह कर लो। परंतु जो सतीश है वह नंदिनी से विवाह नहीं करता। वह कहता है कि उससे छोटी 3 बहनें और हैं, पहले उन्हें उनकी जिम्मेदारी निभाना है, इसके बाद ही वह अपनी शादी कर सकेगा। और इसी बीच जो सदानंद की माताजी हैं वह ख़त्म हो जाती हैं और इसी बीच जो सतीश है उसकी पढ़ाई भी पूरी हो जाती है। तो वह अपने पिताजी के कर्ज को उतारने के लिए, जो कि उन्होंने सतीश की पढ़ाई के लिए लिया था, वह अपने गांव लौट जाता है और अपने गांव के पास ही दूसरे गांव में नौकरी करने लगता है। इधर अब जो सदानंद है वह अपनी बहन के साथ उस स्थान को छोड़ देता है, क्योंकि उसकी जो माताजी थी वो खत्म हो चुकी हैं और अब उसकी बहन और सदानंद के लिए उस जगह पर रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस कारण वह अपनी जो जमा पूंजी थी उसे बेचकर किसी अन्य स्थान पर रहने के लिए निकल जाते हैं। वह एक जगह पहुंचते हैं, वहाँ पे एक जो बस्ती है उससे दूर एक मंदिर है और वे उसी मंदिर में जाकर शरण लेते हैं, क्योंकि उस मंदिर के जो पुजारी हैं वो काफ़ी नेकदिल इंसान है और वह दोनों भाई बहनों को रहने के लिए जगह देते हैं और वो बताते हैं कि तुम्हारी बहन यहाँ पे सुरक्षित रहेगी। अब जो सदानंद है वह अब अपना कार्य करने लगता है और उसकी बहन जो है वो वहाँ पे रहने लगती है। उसकी बहन है, उसको क्या है कि आंखों में थोड़ी पानी आने की बीमारी रहती है और वह अपने भाई से भी कहती है कि उसकी आंखों में पानी आता है, परंतु जो सदानंद है उसके पास इतने रुपए नहीं रहते कि वह अपनी बहन का चेकअप करा सके। तो धीरे धीरे उसकी जो बहन है उसकी आंखें खराब हो जाती हैं, जिससे सदानंद अपने आप को गुनाहगार समझने लगता है, क्योंकि वह सोचता है कि उसने अपनी बहन की आंखों का इलाज नहीं करवा पाया, इस कारण उसकी बहन की आंखें खराब हुई हैं और वह एक दिन आत्महत्या करने के लिए नदी में कूदने का प्रयास करता है। परंतु जो मंदिर के पुजारी थे वो सदानंद को रोक लेते हैं और उसे समझाते हैं कि तुम्हारी बहन की आंखें तो ठीक थी लेकिन बीमारी के कारण खराब हो चुकी हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब उनका इलाज करवाया जाएगा तो उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी। इस प्रकार सदानंद कुछ रोगों की व्यवस्था करता है और अपनी बहन का इलाज करवाता है, जिससे उसकी आंखें ठीक हो जाती हैं। एक दिन सदानंद अपने जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे काम कर रहा था, तो उसे एक अलका नाम की व्यक्ति जो
औरत मिलती है और वो सदानंद को पसंद करने लगती है, क्योंकि सदानंद की उम्र का ही अलका का एक लड़का था, तो जो उसे सदानंद में ही अपने लड़के की छवि दिखाई देती है। और वह उससे कहती है, तो जो भी काम किया करे सबसे पहले मेरे पास आया करो, तुम्हारा पहला ग्राहक मैं ही रहूंगी। और जो नंदिनी की आंखों के ऑपरेशन में भी जो अलका है वो मदद करती है। इस तरह सदानंद उससे कहता है अलका से कि तुम्हारा लड़का तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहता, तो वह कहता है कि वह दूसरे शहर में रहता है और मैं उसे खर्चे के लिए रुपए भेजती रहती हूँ, क्योंकि मैं एक नृत्य गणना हूँ और अगर वो मेरे पास रहेगा तो मैं अपना कार्य अच्छी तरीके से नहीं कर पाऊंगी। इस तरह जो सदानंद है और जो नंदिनी है, उन्हें नंदिनी की आंखें तो ठीक हो जाती हैं, लेकिन उन्हें एक दिन पता चलता है कि जो सतीश था जो कि दूसरे गांव में था, उसे कोई रोग हो गया है। तो वे दोनों भाई बहन उसके पास पहुंचते हैं और उसकी सेवा करते हैं, जिससे वह ठीक हो जाता है और नंदिनी और सतीश दोनों विवाह कर लेते हैं। इसके बाद सदानंद अकेला पड़ जाता है, तो वह अपने आप को कोसता है। तो जो पुजारी हैं वह उन्हें सदानंद को समझाते हैं और कहते हैं कि अब तुम पढ़ाई करो और तुम्हारा सारा जो खर्चा वो मैं बहन करूंगा, और यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।